मैं कैसी लग रही हूँ? सब घर वालों के साथ अजीब व गरीब रवैया हो गया तुम लग रही है। क्या चक्करबाजी चल रही है? उमर की प्रिंसिपल को क्या बोला आपने? केस की माँ गुजर गई हो गई है तो क्या मैं अंडरटेकर हूँ जो कबर फाड़ के बाहर निकल आई? और अगर वो इस घर से नहीं जाएंगी ना तो मैं इस घर में नहीं आने वाली हूँ। किसी ने सही कहा है, इंसान की फितरत नहीं बदलती कभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बेबी बाजी की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि बेचारी अजरा जो कि बहुत मुश्किलों के बाद वापस अपने ससुराल आई है और तमाम घर वालों के दिलों में बड़े ही मुश्किल से दोबारा अपने लिए जगह बनाई है। यहाँ तक कि उसका शौहर जमाल भी उसे माफ़ कर देता है। अभी अजरा ने सुकून का सांस लिया ही था कि एक नई मुसीबत जमाल की फुप्पो की शक्ल में उनके घर पहुँच चुकी है, जो कि चालाकी और होशियारी में अजरा से भी 2 हाथ आगे हैं। पहले पहल तो अजरा फुप्पो और उसकी फैमिली को काफ़ी इज्जत देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इन मुसीबतों का तो यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है, से अजरा काफ़ी फिक्रमंद हो गई है। दूसरी तरफ जमाल और सायरा की बढ़ती हुई बेतकल्लुफी भी अजरा से हजम नहीं हो पा रही है। एक तरफ तो जमाल अजरा को माफ करने के बावजूद ना तो उसे मुंह लगाता है और ना ही कभी हंसकर बात करता है, और दूसरी तरफ अपनी फुप्पो और सायरा के लिए उसके लहजे से शहद टपकता रहता है, जो कि अजरा के लिए बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ तो जमाल अजरा से कहता है कि अभी माली हालात थोड़े तंग हैं, और दूसरी तरफ फुप्पो की फैमिली को महंगी महंगी शॉपिंग कराना और खर्चे के लिए उन्हें पैसे देना और फुप्पो और सायरा का हद से ज्यादा ख्याल रखना, ये सब अजरा को काफी खटक रहा है। और अगर अजरा कभी किसी बात पर फुप्पो या सायरा पर कोई तंज कर देती है तो वो भी जमाल को बर्दाश्त नहीं होता है और उल्टा अजरा को ही सुनाता है कि सब घर वालों के साथ तुम्हारा अजीबो गरीब रवैया देखकर मुझे लग रहा है कि तुम पहले जैसी अजरा होती जा रही हो। जिस पर अजरा की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो गुस्से से कहती है कि फुप्पो और सारा से तो तुम्हारी मोहब्बतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और मुझसे जरा सी नाराजगी क्या हो गई तो उमर की टीचर से ये तक कह दिया कि उमर की माँ मर चुकी है। जिस पर जमाल भी अजरा को ताना देता है कि लोग सही ही कहते हैं कि इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। अगली किस्त में हम मजीद देखेंगे कि अजरा फुप्पो की फैमिली को समन से मिलवाने उनके घर लेकर जाती है, जहां पर फुप्पो और सायरा के बेतुके सवालात और उनकी जाहिलाना हरकतों को देखते हुए समन वलीद से साफ कह ही देती है कि अगर फुप्पो इस घर से नहीं गई तो वो शादी करके कभी भी उस घर में नहीं आएगी। दूसरी तरफ अस्मा अपने बुटीक को काफ़ी कामयाबी से चला रही है, लेकिन इसके और नसीर के ताल्लुकात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। जिस पर नसीर अस्मा से कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिल अभी तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। और अस्मा जो कि खुद भी महसूस कर रही है कि नसीर अब काफ़ी बदल चुका है, वो इसका और उसके बेटे का काफ़ी ख्याल रखता है। वो नसीर से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ हुआ है उसे भूलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। दूसरी तरफ हम मजीद देखेंगे कि फरहत और वासिफ की भी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती हैं, जिसमें ये पता चलता है कि फरहत के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से वो मां नहीं बन पा रही हैं। ये रिपोर्ट्स देखकर फरहत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन वासिफ उसे तसल्ली देता है। बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड में और मजीद क्या क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बस्टर्स।